हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं मैथ के एक नए सेशन को लेकर के। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.1 के चौथे प्रश्न को लेकर के। तो चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, चौथा प्रश्न जो है हमारा कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। यानी हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब b बराबर मानते हैं, यहाँ b बराबर मानते हैं, b बराबर क्या मानेंगे, यहाँ जो दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ देखिए 3m दिया हुआ है तो 3 मान लेंगे, b बराबर क्या मानेंगे, 3 मान लेते हैं। क्यों माने? चूंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m+1 के रूप का है, इसलिए हम b बराबर क्या माने, 3। यहाँ 3 दिया हुआ था तो यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का है, इसीलिए हम 3m या 3m+1 के रूप का है, इसलिए हम b बराबर 3 मान लिए। अब देखिए, चूंकि यहाँ b का मान जो है 3 है, तो हम लोग जानते हैं जब किसी भी संख्या से, यानी किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भाजक से कम शेष बचता है। यानी शेषफल क्या, रिमाइंडर क्या होता है, भाजक से। जैसे हम मान लेते हैं कि 8 में भाग देंगे, या फिर मान लेते हैं यहाँ 3 में ही भाग देना है। यहाँ 3 से अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, चाहे वह संख्या 17 ही क्यों नहीं हो, तो जब 3 से 17 में भाग देते हैं तो कितना मरतबे में आएगा, 5 बार में 5 मरतबे लगेगा, तो 3 5 15 हो गया। तो घटाने के बाद कितना रिमाइंडर बच गया, मेरा 2 रिमाइंडर बच गया। तो ये संख्या जो होती है इससे कम होती है, नहीं, जिससे हम भाग देते हैं, रिमाइंडर मेरा उससे कम होता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए, b का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। b का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ जो है हो जाएगा r का मान, यहाँ r का मान हम लोग ले सकते हैं 0 1 और 2। अब कहोगे आप लोग कि सर आप 0 1 2 क्यों ले रहे हैं? हम 0 1 2 इसी वजह से ले रहे हैं ताकि यहाँ जो है शेष जो बच सकता है वो संभावित शेष कौन कौन है, 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। 3 तो होगा नहीं, 3 अगर होगा तो फिर 1 मरतबे लग जाएगा तो पूरा प्रकट जाएगा। इसलिए संभावना है कि शेषफल कितना आएगा, 0 1 और 2 आएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए हम लोग कहते हैं भाज्य को, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष होता है। यहाँ जहां जहां आर का मान क्या कौन कौन सा है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब देखिए, जब हम लोग चरण 1 में देखिए, जब हम लोग आर का मान यहाँ लिखते हैं, जब आर बराबर 0 तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0। अब कहोगे कि सर 3q कैसे दे दिए,
चूंकि हम b का मान क्या रखे थे, 3 माने थे, तो b की जगह पे क्या आ गया 3, क्यों ही आया, और r का मान क्या यहाँ क्या रख रहे हैं 0, तो r की जगह पे 0 आ गया, तो a बराबर क्या हो गया 3q हो गया। अब देखिए यहाँ वर्ग कहता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो वर्ग करना है, इनका क्या करेंगे वर्ग, तो वर्ग हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते थे, तो इसका भी वर्ग कर दिए और इसका भी वर्ग कर दिए, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, वर्ग करने पर डबल गुना हो जाएगा 3 इंटू 3q हो जाएगा, तो जब इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब देखिए हमको 3m निकालना है, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा, तो इनके बराबर हम m मान लेते हैं, इनके बराबर क्या मान लेते हैं m, यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3m, एक आ गया। अब जब r बराबर 1 लेते हैं, जब r बराबर क्या लेंगे, जब r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस का 1 हो जाएगा, अब दोनों तरफ वर्क करोगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए चूंकि यहाँ क्या है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर टूट जाएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो देखिए लेते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए a का मान क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर है तो a की जगह पे क्या है 3q है, तो a का मान 3q हो गया, b का मान क्या है 1 दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे a की जगह पे 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूला से 2 आया है, अब a दिया हुआ है तो a का मान है 3q इंटू b का मान है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग घेर लेते हैं, इस फार्मूला का यूज किए हैं इसमें, तो इसको लिखना जरूरी था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अब इसको तोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 3q यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6q प्लस का 1। अब देखिए क्या था 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, जब आप इसमें इन दोनों में से 3 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 3q, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 1। अब इन दोनों के बराबर है हम m मान लेते हैं, अब यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, इसलिए हम इसके बराबर इसके जगह पर क्या लिखेंगे m लिख देंगे, तो 3m प्लस 1 निकल के आ जाएगा। अब 1 रख दिया, अब क्या बचा 2, तो अब जब हम r का मान 2 लेंगे, जब r बराबर 2 लेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि r की जगह पे 2 है। अब देखिए इनका जब वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का मान है 3, तो 3q का स्क्वायर प्लस 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आप देखोगे तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस का 2 दूनी 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 नहीं, यहाँ 3 प्लस 1 इसको लिखना है, तो 3 प्लस 1 लिख दिए। अब इन तीनों में से कॉमन लेना है, कितना था 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। देखिए यहाँ इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, जब 3 आप कॉमन ले लोगे तो 3 निकल जाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ 3 तिया 9, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बचा,
3 बार में आया तो 3 लिख दिया, क्यू स्क्वायर तो बचा हुआ है ही, 3 चौके 12, 4 से 4 बार में कट रहा है तो 4 क्यू बचेगा, प्लस 3 का 3 एकम 3 एक बार में कट रहा है तो 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस का 1 है ही, इसको उतार दिए। अब इन सब के बराबर हम m मान लेंगे, जहाँ लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ m बराबर क्या लिए हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 1 लिए हैं, जो क्या है एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, यानी m का मान जो लिए हम लोग 3q प्लस 4q प्लस 1 मान लिए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 3m प्लस का 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार बन जाएगा। तो इसको हम अब लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ लिखेंगे अतः अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है, इस प्रकार बन के तैयार है। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर का सवाल देखते हैं कि 5 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमें दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है उसमें, इससे पहले वाले सवाल में हम लोग दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, लेकिन इसमें दर्शाना है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो बनेगा उसी तरह से, लेकिन वर्ग जहां करते थे वहां हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें भी क्या करना है, मानना है। अब यहां क्या मानेंगे, यहां लिखना है हल में, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब b बराबर मानते हैं, b बराबर जो दिया हुआ है यहाँ 9 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ b बराबर जो है 9 दिया हुआ है, चूंकि हम लोग घन ज्ञात करेंगे तो 3 का जब हम घन करते हैं तो 27 आ जाता है, 27 में जब 9 निकालेंगे तो भी बचेगा। तो यहाँ देखिए हम b का मान 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3, 3 क्यों माने, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है, इसीलिए हम b की जगह पे 3 माने हैं। चूंकि शेष, हम जानते हैं कि शेषफल जो है भाजक से सदैव कम होता है, तो यहाँ r के मानों की संभावना जो होगी, चूंकि r के मानों की संभावना जो होगी वो हो जाएगी 0, 1 और 2, यानी b के मान से छोटा होता है, तो 0, 1, 2 हो जाएगा। अब इनको हम लोग बारीकी से समझते हैं। अब यहाँ लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखिए या एल्गोरिथम कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम प्रेमिका ही लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का मान क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं b की जगह पे हम 3 लिए हैं, तो b की जगह पे 3 दे देंगे तो 3q हो जाएगा, 3q प्लस r हो जाएगा। अब देखिए इसको जब आप आगे हल करोगे तो यहाँ जब हम r का मान, जब r बराबर हम 0 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाता है 3q, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 0 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ ए का मान तो आ गया 3q, ए का मान कितना आ गया 3q। चूंकि हम लोग को घन ज्ञात करना है तो इधर भी घन कर देंगे और इधर भी क्या करेंगे घन कर देंगे, दोनों तरफ घन कर देते हैं तो क्या होता है ए क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ 3q, घन करोगे तो 3 बार गुना हो जाएगा, जितना पावर रहता है उतने बार गुना हो जाता है। तो 3q गुने 3q गुने 3q, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27q का क्यूब। अब देखिए 9m के रूप का है तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ 3q का क्यूब बचेगा। इसके बराबर हम मान लेते हैं, माना m बराबर 3q क्यूब। क्यों माने, इसलिए माने क्योंकि यह एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए हम क्या मानते हैं m बराबर 3q क्यूब मान लिए। अब यहां हो जाएगा 9m हो जाएगा। अब जब हम r का मान जब r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाता है 3q प्लस 1 हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। जब हम r का मान 1 लिए थे तो जब हम r का मान क्या लिए थे 1 लिए थे तो a का मान हो गया 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 किसका मान हुआ a का मान, यानी एक क्यू बराबर हो गया मेरा 3q प्लस 1 का। इसका इधर भी क्यू करना है और इधर भी क्यू करना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे क्यू कर देंगे। अब देखिए इसको तोड़ना है a प्लस बी के होल क्यू पर, तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह पे 3q दिया हुआ है तो a का मान 3q हो गया, और b की जगह पे 1 दिया हुआ है तो b का मान 1 हो गया। तो अब इसमें a की जगह पे 3q लिखना है और b के स्थान पे 1 लिखना है। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 3q का q प्लस 1 का q प्लस 3q का स्क्वायर टू बी 1 प्लस 3q टू 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27 का 27q प्लस 27q का q प्लस 1 का q करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस अब 3 इंटू 3q का स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर, इसको 1 के साथ गुना करेंगे तो 9q, यहाँ 1 ही लिख देते हैं, प्लस 3 तिया 9 हो गया, और जब 9q हो गया जब आप 1 के साथ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ निकल के आ जाएगा 27q का q प्लस 1 प्लस 9 तिया 27q का स्क्वायर प्लस 9q गुना 1 यानी 9q। अब देखिए इसको साइड में लिख लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से क्रम से लिखेंगे 27q का q प्लस 27, पहले इसको इन दोनों को लिख लेते हैं, तो 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस का 1। अब देखिए इन तीनों में से जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ जब 9 आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 9 तिया 27, 3q का q प्लस 9 तिया 27, 3q स्क्वायर प्लस 9 कम प्लस 1 प्लस का ई 1 तो है ही। अब इनके बराबर हम क्या मानेंगे m मान लेंगे, लिखेंगे चूंकि m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, m बराबर क्या मान लिए 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 मान लिए, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए जब आप r का मान, जब हम लोग क्या करेंगे r का मान जब r बराबर 2 लीजिएगा, जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर 3q प्लस का 2 हो गया, यहाँ हम लोग फार्मूला दोनों तरफ जब घन करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1q बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू। अब इसको किस पर तोड़ना है a प्लस बी के होल क्यू पर, तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर फार्मूला होता है aq प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब देखिए a का मान कितना है 3q है, b का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा
3q का स्क्वायर प्लस 3q का q हो जाएगा प्लस 2 का q प्लस 3q का स्क्वायर इंटू बी यानी 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू बी का स्क्वायर करोगे, बी का मान 2 है तो 2 हो जाएगा बराबर। जब आप इसको क्यू इसका क्यू करोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 27 क्यू प्लस इसका क्यू करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू इसका क्यू करोगे तो 3 तिया 9 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 तिया 6 तिया 18 3 तिया 9 दूना 18 क्यू, इस तरह से ये आ गया। अब देखिए 27 क्यू का क्यू प्लस 8 प्लस 9 तिया इसको एक बार 3 नामा 27 दूनी 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 क्यू, 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस का 8। अब देखिए इसके बराबर हम इसमें 9 कॉमन दे रहा है तो इन सभी में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 जब कॉमन ले लीजिएगा तो 9 तिया 27 3 क्यू का क्यू प्लस 9 6 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 2 क्यू प्लस का 8। अब इनके बराबर हम m मान लेते हैं, लिखेंगे माना m बराबर 3q क्यू प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q। अब जब इनके बराबर m ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों को निकल चुका है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इस प्रकार 5 का बन गया। तो एक्सरसाइज 1.1 का खत्म हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इन एक्सरसाइज का पीडीएफ लेना है, हैंड रिटन पीडीएफ लेना है, तो आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हर्षित गुरुकुल पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 8406921477 पर हर्षित गुरुकुल के नाम से बना हुआ है ये व्हाट्सएप। तो आप इस पे जुड़ के इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ आया होगा, ये सवाल समझ आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।